नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी पर, जहां हम गवर्नमेंट रूल्स को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आपको हर जानकारी सही और समय पर मिले। दोस्तों, अगर आपकी रिटायरमेंट 31 मार्च 2025 या उससे पहले की है और आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज करने की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे रिटायर होने वाले एनपीएस रिटायरीज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस रिटायरीज के लिए मिलने वाले एक बेहद खास लाभ यानी मंथली टॉप अप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एनपीएस के तहत जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पूरी पेंशन सीधे नहीं मिलती, बल्कि उसका एक हिस्सा एन्युइटी में जाता है जो आपकी लाइफ टाइम मंथली इनकम बनती है। लेकिन दोस्तों, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन देने का वादा किया है। तो अगर आपकी एन्युइटी इस मिनिमम पेंशन लेवल से कम पड़ती है तो गवर्नमेंट आपकी मदद करती है और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको मंथली टॉप अप देती है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह मंथली टॉप अप कैलकुलेट कैसे होता है, इसमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है और किन 3 सिचुएशंस में कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है। इन्हीं 3 सिनेरियोस को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप जान सकें कि आपको कितना टॉप अप मिलेगा और कब मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस स्कीम का पूरा फायदा आपको मिले और कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो गवर्नमेंट रूल्स को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल भी होता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चलिए सीधा चलते हैं रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो 1 पर। मान लीजिए एक एम्प्लॉई ने 31 अगस्त 2016 को अपना रिटायरमेंट लिया और एम्प्लॉई ने टोटल 10 साल 3 महीने और 12 दिन की सर्विस की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एनपीएस से एन्युइटी लेना भी शुरू कर दिया और अब यूपीएस स्कीम ऑप्ट कर ली। इस सिनेरियो में सबसे पहले हम एम्प्लॉई की प्रोफाइल को समझते हैं जो सिनेरियो 1 के कैलकुलेशन में काम आने वाली है। सबसे पहली बात, इस एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 123 महीने यानी कुल 10 साल 3 महीने और 12 दिन की है, जो कि हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सर्टिफाई की गई है। दूसरी बात, सुपर एन्युएशन से ठीक पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 25,250 रुपए है, जो हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सर्टिफाइड है। तीसरी बात, लास्ट ड्रॉन बेसिक पे यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले के महीने की बेसिक पे 25,400 रुपए है। अब बात करते हैं पार्शियल विथड्रॉवल की। इस एम्प्लॉई ने एनपीएस से कुछ यूनिट्स विथड्रॉ किए थे जिनकी उस समय की वैल्यू 91,000 रुपए थी, लेकिन सुपर एन्युएशन की डेट पर उन रिडीम्ड यूनिट्स की वैल्यू 1,03,750 रुपए थी। अब एम्प्लॉई के पास सुपर एन्युएशन के समय एनपीएस टियर 1 कॉर्पस में कुल 8 लाख रुपए जमा थे और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। दोस्तों, अब रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट की बात करें तो 31 अगस्त 2016 के दिन एप्लीकेबल एन्युइटी रेट 8.30% पर ईयर था, जिसे 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए द्वारा जारी गजेट नोटिफिकेशंस के स्केड्यूल 5 के टेबल में दिया गया है। इसके अलावा एम्प्लॉई ने रिटायरमेंट के समय अपने कॉर्पस में से 60% लंपसम विथड्रॉवल ले लिया था। अब अगर हम बात करें बेंचमार्क कॉर्पस की, तो सुपर एन्युएशन की तारीख पर इस एम्प्लॉई के लिए निर्धारित बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू 9,03,750 रुपए है। और हां, कैलकुलेशन में काम आने वाली एक और महत्वपूर्ण डिटेल यह है कि एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे है 25,400 रुपए और उस समय का डियरनेस अलाउंस 2% के हिसाब से था 508 रुपए। दोस्तों, चलिए अब हम इस सिनेरियो में मिलने वाली लंपसम पेमेंट की कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें लंपसम पेमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां ई यानी टोटल इमोल्यूमेंट्स का मतलब है एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे, जिसमें अगर एप्लीकेबल हो
तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी शामिल किया जाता है और इसमें डियरनेस अलाउंस को भी जोड़ा जाता है। अब इस केस में एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे है 25,400 रुपए और डीए है 508 रुपए। तो इसका मतलब टोटल इमोल्यूमेंट्स हुआ 25,908 रुपए। अब बात करते हैं एल की, जो दर्शाता है एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस के पूरे हुए 6 मंथली पीरियड्स को, यानी कितनी बार 6 महीने की सर्विस पूरी हुई है। तो फॉर्मूला के अनुसार एल की वैल्यू हुई 20.5। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस इग्नोर किए जाते हैं और सिर्फ 6 मंथ्स की कंप्लीटेड सर्विस को कंसीडर किया जाता है, इसलिए एल को 20 ही माना जाएगा। अब हमारे पास ई और एल दोनों वैल्यूज आ गई हैं, जिसके बेस पर लमसम पेमेंट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर लमसम पेमेंट की अमाउंट होगी 51,816 रुपए। अब बात करते हैं इस एम्प्लॉई के लिए मिलने वाले अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन की। अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां P है 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे और Q है क्वालिफाइंग मंथ्स ऑफ सर्विस। इस केस में एम्प्लॉई की एवरेज बेसिक पे है 25,250 रुपए और क्वालिफाइंग सर्विस है 123 महीने। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर अश्योर्ड पे आउट की अमाउंट होगी 5,176 रुपए 25 पैसे। अब क्योंकि पे आउट को होल नंबर में देना होता है, इसलिए इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, यानी 5,176 रुपए 25 पैसे को राउंड करके हम लेंगे 5,177 रुपए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अश्योर्ड पे आउट के फॉर्मूला को अप्लाई करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लागू होती है, जिसमें एक कंडीशन यह है कि अगर P डिवाइडेड बाय 2 और Q डिवाइडेड बाय 300 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 10,000 रुपए से कम आता है, तो इसे मिनिमम 10,000 ही माना जाएगा, ताकि एम्प्लॉई को एक अश्योर्ड मिनिमम पे आउट इंश्योर किया जा सके। इसलिए भले ही हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट 5,177 रुपए आया है, लेकिन रूल के अनुसार अश्योर्ड पे आउट को 10,000 रुपए माना जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो तय की गई है। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एम्प्लॉई का एडमिसिबल पे आउट और फिर उसके बाद उससे जुड़ा डियरनेस रिलीफ यानी DR। एडमिसिबल पे आउट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां दिए गए फिगर्स के अनुसार एम्प्लॉई का अश्योर्ड पे आउट का अमाउंट है 10,000 रुपए और इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है 8 लाख रुपए। वही बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू है 9,03,750 रुपए और FW प्रतिशत यानी फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज है 60%। तो चलिए अब एडमिसिबल पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एडमिसिबल पे आउट की अमाउंट होगी 3,540 रुपए 80 पैसे। और जैसा कि रूल है, पे आउट को होल नंबर में देना होता है, इसलिए इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड करेंगे, यानी एडमिसिबल पे आउट होगा 3,541 रुपए। अब इसी एडमिसिबल पे आउट पर हमें कैलकुलेट करना है डियरनेस रिलीफ, जो कि एप्लीकेबल DR रेट के हिसाब से निकाला जाएगा। इस केस में DR रेट है 2%, जो कि 1 सितंबर 2016 को लागू था। तो एडमिसिबल पे आउट पर डियरनेस रिलीफ होगा 3,541 का 2% यानी 70 रुपए 82 पैसे और इसे भी नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, इसलिए फाइनल डियरनेस रिलीफ होगा 71 रुपए। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डियरनेस रिलीफ की कैलकुलेशन हमेशा उस DR रेट के अनुसार की जाती है, जो कि समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एम्प्लॉई का रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट और फिर उसके आधार पर फाइनल मंथली टॉप अप अमाउंट। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट की, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस केस में इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है 8 लाख रुपए, वही लमसम विथड्रॉल 60% है और रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट 8.3% पर एनुम है। तो चलिए अब रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट की वैल्यू होगी 2,213 रुपए 33 पैसे।
अब इस वैल्यू को नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा तो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट होगी 2214 रुपए। अब बारी आती है मंथली टॉपअप अमाउंट कैलकुलेट करने की, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडमिसिबल पे आउट हमने पहले निकाला था 3541 रुपए और उस पर एप्लीकेबल डीआर था 71 रुपए, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल आता है 3612 रुपए। अब हम 3612 रुपए में से रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी का अमाउंट यानी 2214 रुपए माइनस करते हैं तो इस केस में एम्प्लॉई को मिलने वाला मंथली टॉप अप अमाउंट होगा 1398 रुपए। और यह मंथली टॉप अप अमाउंट उन्हें एनपीएस एन्युइटी के अतिरिक्त रेगुलर बेसिस पर तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित हैं। अब मान लीजिए कि इस इलस्ट्रेशन में बताया गया एम्प्लॉई का 15 फरवरी 2021 को निधन हो जाता है, तो ऐसे में यह जो मंथली टॉप अप अमाउंट है वो एम्प्लॉई को 15 फरवरी 2021 तक के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो फैमिली पे आउट है वो उस व्यक्ति की लीगली वेडेड स्पाउस को मिलेगा और यह स्पाउस वही मानी जाएगी जो सुपर एन्युएशन की तारीख पर वैध पत्नी थी। दोस्तों, इस इलस्ट्रेशन में एम्प्लॉई का निधन 15 फरवरी 2021 को हुआ है, तो इसके बाद यानी 16 फरवरी 2021 से स्पाउस को फैमिली पे आउट मिलना शुरू होगा। अब फैमिली पे आउट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो समझते हैं। फैमिली पे आउट का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ रेट 17% था जो 16 फरवरी 2021 को लागू था। हमने पहले से ही देखा था कि एडमिसिबल पे आउट की वैल्यू 3541 रुपए है और अब उस पर 17% का डीआर यानी 602 रुपए लगेगा। अब फैमिली पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर फाइनल फैमिली पे आउट की वैल्यू होगी 1157 रुपए 38 पैसे और इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा तो फाइनल फैमिली पे आउट पर मंथ होगा 1158 रुपए। दोस्तों, ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि यदि स्पाउस ने क्लेम फॉर्म कुछ समय बाद सबमिट किया है तो जितने भी महीने के अरियर्स बनते हैं उन अरियर्स पर सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा और यह इंटरेस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड के रेट के अनुसार दिया जाएगा और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एम्प्लॉई की डेथ के अगले महीने से शुरू होगी और उस महीने तक चलेगी जिसमें स्पाउस ने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है। यानी स्पाउस को न सिर्फ रेगुलर मंथली पे आउट मिलेगा बल्कि डिले होने की स्थिति में अरियर्स पर इंटरेस्ट भी मिलेगा ताकि कॉम्पेंसेशन पूरी तरह फेयर और टाइमली हो सके। चलिए अब बात करते हैं सिनेरियो 2 की, जहां एक एम्प्लॉई ने 30 नवंबर 2024 को सुपर एन्युएशन लिया और एम्प्लॉई ने टोटल 17 साल और 9 महीने की सर्विस की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एनपीएस से एन्युइटी लेना भी शुरू कर दिया और यूपीएस स्कीम ऑप्ट कर ली। इस सिनेरियो में सबसे पहले हम एम्प्लॉई की प्रोफाइल को समझते हैं जो इस सिनेरियो 2 के कैलकुलेशन में काम आने वाली है। सबसे पहली बात, इस एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 213 महीने यानी कुल 17 साल और 9 महीने की है जो कि हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सर्टिफाई की गई है। दूसरी बात, सुपर एन्युएशन से ठीक पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 52,894 रुपए है जो हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सर्टिफाइड है। इसके अलावा एम्प्लॉई का लास्ट ड्रॉन बेसिक पे यानी नवंबर 2024 के महीने का बेसिक पे 53,600 रुपए है। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट डिटेल पर। इस एम्प्लॉई ने एनपीएस से पार्शियल विथड्रॉवल किया था और विथड्रॉवल की वैल्यू 1,15,000 रुपए थी, लेकिन सुपर एन्युएशन के दिन उन्हें रिडीम्ड यूनिट्स की वैल्यू 1,95,130 रुपए हो चुकी थी। अब बात करते हैं कॉर्पस की। सुपर एन्युएशन के दिन इस एम्प्लॉई के पास यूपीएस कॉर्पस था 27,43,000 रुपए और इस पूरे समय तक उन्होंने कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस एम्प्लॉई ने अपने पूरे सर्विस टेन्योर में डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ही फॉलो किया है और सभी कंट्रीब्यूशन समय पर और नियमित रूप से किए गए हैं। दोस्तों, अब रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट की बात करें तो सुपर एन्युएशन की तारीख 30 नवंबर 2024 पर यह रेट था 7.31% पर ईयर, जैसा कि 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए द्वारा जारी गजेट नोटिफिकेशंस के
स्केड्यूल 5 के टेबल में दिया गया है। इसके अलावा एम्प्लॉई ने सुपर एन्युएशन के समय अपने कॉर्पस से 60% लमसम विथड्रॉवल किया है। अब हम बात करते हैं बेंचमार्क कॉर्पस की। तो सुपर एन्युएशन की तारीख पर इस एम्प्लॉई के लिए निर्धारित बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू 29,38,130 रुपए है। और हां, कैलकुलेशन में काम आने वाली एक और महत्वपूर्ण डिटेल यह है कि एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे है 53,600 रुपए और उस समय का डियरनेस अलाउंस 53% के हिसाब से था 28,408 रुपए। दोस्तों, चलिए अब हम इस सिनारियो में मिलने वाली लंपसम पेमेंट की कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें लंपसम पेमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां ई यानी टोटल इमोल्यूमेंट्स का मतलब है एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे, जिसमें अगर एप्लीकेबल हो तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी शामिल किया जाता है और इसमें डियरनेस अलाउंस को भी जोड़ा जाता है। अब इस केस में एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे है 53,600 रुपए और डीए है 28,408 रुपए, तो इसका मतलब टोटल इमोल्यूमेंट्स हुआ 82,008 रुपए। अब बात करते हैं एल की, जो दर्शाता है एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस के पूरे हुए 6 मंथली पीरियड्स को, यानी कितनी बार 6 महीने की सर्विस पूरी हुई है। तो फॉर्मूला के अनुसार एल की वैल्यू हुई 35.5। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस इग्नोर किए जाते हैं और सिर्फ 6 मंथ्स की कंप्लीटेड सर्विस को कंसिडर किया जाता है, इसलिए एल को 35 ही माना जाएगा। अब हमारे पास ई और एल दोनों वैल्यूज आ गई हैं, जिसके बेस पर लमसम पेमेंट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर लमसम पेमेंट की अमाउंट होगी 2,87,028 रुपए। अब बात करते हैं इस एम्प्लॉई के लिए मिलने वाले अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन की। अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पी है 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे और क्यू है क्वालिफाइंग मंथ्स ऑफ सर्विस। इस केस में एम्प्लॉई की एवरेज बेसिक पे है 52,894 रुपए और क्वालिफाइंग सर्विस है 213 महीने। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर अश्योर्ड पे आउट की अमाउंट होगी 18,777 रुपए से 30 पैसे। अब क्योंकि पे आउट को होल नंबर में देना होता है, इसलिए इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल अश्योर्ड पे आउट बनता है 18,778 रुपए। और क्योंकि ये अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए इस केस में मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला कंडीशन लागू नहीं होता। इसलिए एम्प्लॉई को मिलने वाला फाइनल अश्योर्ड पे आउट होगा 18,778 रुपए पर मंथ। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एम्प्लॉई का एडमिसिबल पे आउट और फिर उसके बाद उससे जुड़ा डियरनेस रिलीफ यानी डीआर। एडमिसिबल पे आउट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां दिए गए फिगर्स के अनुसार एम्प्लॉई का अश्योर्ड पे आउट का अमाउंट है 18,778 रुपए और इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है 27,43,000 रुपए। वहीं बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू है 29,38,130 रुपए और एफडब्ल्यू प्रतिशत यानी फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज है 60%। तो चलिए अब एडमिसिबल पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एडमिसिबल पे आउट की अमाउंट होगी 7,012 रुपए 38 पैसे। अब क्योंकि पे आउट हमेशा होल नंबर में दिया जाता है, इसलिए इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल एडमिसिबल पे आउट बनता है 7,013 रुपए। अब इसी एडमिसिबल पे आउट पर हमें कैलकुलेट करना है डियरनेस रिलीफ, जो कि उस समय के एप्लीकेबल डीआर रेट के हिसाब से निकाला जाएगा। इस केस में डीआर रेट है 53%, जो कि 1 जनवरी 2025 को लागू था। तो एडमिसिबल पे आउट पर डियरनेस रिलीफ होगा 7,013 रुपए का 53%, यानी 3,716 रुपए 89 पैसे, और इसे भी नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, इसलिए फाइनल डियरनेस रिलीफ होगा 3,717 रुपए। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डियरनेस रिलीफ की कैलकुलेशन हमेशा उस डीआर रेट के अनुसार की जाती है, जो कि समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एम्प्लॉई का रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट और फिर उसके आधार पर फाइनल मंथली टॉप अप अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट की,
जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस केस में इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है 27,43,000 रुपए, वही लंपसम विथड्रॉल 60% है और रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट 7.31% पर एनुम है। तो चलिए अब रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट की वैल्यू होगी 6,683 रुपए 78 पैसे। अब इस वैल्यू को नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा तो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट होगी 6,684 रुपए। अब बारी आती है मंथली टॉप अप अमाउंट कैलकुलेट करने की, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडमिसिबल पे आउट हमने पहले निकाला था 7,013 रुपए और उस पर एप्लीकेबल डीआर था 3,717 रुपए, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल आता है 10,730 रुपए। अब हम 10,730 रुपए में से रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी का अमाउंट यानी 6,684 रुपए माइनस करते हैं तो इस केस में एम्प्लॉई को मिलने वाला मंथली टॉप अप अमाउंट होगा 4,046 रुपए और यह मंथली टॉप अप अमाउंट उन्हें एनपीएस एन्युइटी के अतिरिक्त रेगुलर बेसिस पर तब तक मिलेगा जब तक वह एलिजिबल हैं। साथ ही अगर एम्प्लॉई को यह पे आउट किसी रीजन से डिले से मिला है तो जितने भी महीने के अरियर्स बनते हैं उन पर सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा और ये इंटरेस्ट पीपीएफ रेट के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे आउट मिलने के तुरंत बाद वाले महीने से शुरू होगी और चलेगी उस महीने तक जिसमें एम्प्लॉई ने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है। चलिए अब बात करते हैं सिनेरियो 3 की, जहां एक एम्प्लॉई ने 31 अगस्त 2016 को सुपर एन्युएशन लिया। एम्प्लॉई ने टोटल 10 साल 3 महीने और 12 दिन की सर्विस की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एनपीएस से एन्युइटी लेना भी शुरू कर दिया और यूपीएस स्कीम ऑप्ट कर ली। इस सिनेरियो में सबसे पहले हम एम्प्लॉई की प्रोफाइल को समझते हैं, जो इस सिनेरियो 3 के कैलकुलेशन में काम आने वाली है। सबसे पहली बात, इस एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस जो कि हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सर्टिफाई की गई है वो है 123 महीने, यानी कुल 10 साल 3 महीने और 12 दिन की सर्विस। अब अगर बात करें सुपर एन्युएशन से ठीक पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे की तो वो है 25,250 रुपए और ये भी हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सर्टिफाइड है। इसके साथ साथ एम्प्लॉई का लास्ट ड्रॉन बेसिक पे यानी सुपर एन्युएशन से ठीक पहले के महीने की पे है 25,400 रुपए। अब पार्शियल विथड्रॉल की बात करें तो इस एम्प्लॉई ने एनपीएस से कुछ यूनिट्स विथड्रॉ किए थे जिनकी उस समय की वैल्यू थी 91,000 रुपए और जब सुपर एन्युएशन की डेट आई तब उन रिडीम्ड यूनिट्स की वैल्यू बन चुकी थी 1,03,750 रुपए। इसके अलावा एम्प्लॉई ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तहत कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी जमा किए थे जिनकी विथड्रॉल के समय वैल्यू थी 1,80,000 रुपए और सुपर एन्युएशन की डेट पर उन यूनिट्स की वैल्यू थी 2,09,58 रुपए। अब बात करते हैं पूरे एनपीएस टीयर 1 कॉर्पस की, जो सुपर एन्युएशन के समय कुल 10 लाख रुपए था। यह एम्प्लॉई ने सुपर एन्युएशन के समय कॉर्पस का 60% लंपसम विथड्रॉल किया था। दोस्तों, अब रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट की बात करें तो 31 अगस्त 2016 के दिन एप्लीकेबल एन्युइटी रेट था 8.30% पर ईयर, जैसा कि 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए द्वारा जारी गजेट नोटिफिकेशंस के स्केड्यूल 5 के टेबल में दिया गया है। अब अगर हम बात करें बेंचमार्क कॉर्पस की तो सुपर एन्युएशन की तारीख पर इस एम्प्लॉई के लिए निर्धारित बेंचमार्क कॉर्पस है 9,02,792 रुपए, जो कि कंपैरिजन और एडमिसिबल पे आउट कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। और हां, कैलकुलेशन में काम आने वाली एक और महत्वपूर्ण डिटेल, एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे है 25,400 रुपए और उस समय का डीएनएस अलाउंस 2% के हिसाब से था 508 रुपए। दोस्तों, अब हम इस सिनेरियो में एम्प्लॉई को मिलने वाली लमसम पेमेंट की कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें लमसम पेमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां ई यानी टोटल एमोल्यूमेंट्स का मतलब है एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे, जिसमें अगर एप्लीकेबल हो तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी शामिल किया जाता है और इसमें डियरनेस अलाउंस को भी जोड़ा जाता है। अब इस केस में एम्प्लॉई का लास्ट मंथ बेसिक पे है 25,400 रुपए और डीए है 508 रुपए, तो इसका मतलब टोटल इमोल्यूमेंट्स हुआ 25,908 रुपए।
अब बात करते हैं एल की, जो दर्शाता है एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस के पूरे हुए 6 मंथली पीरियड्स को, यानी कितनी बार 6 महीने की सर्विस पूरी हुई है। तो फॉर्मूला के अनुसार एल की वैल्यू हुई 20.5। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस इग्नोर किए जाते हैं और सिर्फ 6 महीने की कंप्लीटेड सर्विस को कंसिडर किया जाता है, इसलिए एल को 20 ही माना जाएगा। अब हमारे पास ई और एल दोनों वैल्यूज आ गई हैं, जिसके बेस पर लमसम पेमेंट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर लमसम पेमेंट की अमाउंट होगी 51,816 रुपए। अब बात करते हैं इस एम्प्लॉई के लिए मिलने वाले अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन की। अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां P है 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे और Q है क्वालिफाइंग मंथ्स ऑफ सर्विस। इस केस में एम्प्लॉई की एवरेज बेसिक पे है 25,250 रुपए और क्वालिफाइंग सर्विस है 123 महीने। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर अश्योर्ड पे आउट की अमाउंट होगी 5,176 रुपए 25 पैसे। अब क्योंकि पे आउट को होल नंबर में देना होता है, इसलिए इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, यानी 5,176 रुपए 25 पैसे को राउंड करके हम लेंगे 5,177 रुपए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अश्योर्ड पे आउट के फॉर्मूला को अप्लाई करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लागू होती है, जिसमें एक कंडीशन यह है कि अगर P डिवाइडेड बाय 2 और Q डिवाइडेड बाय 300 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 10,000 रुपए से कम आता है, तो इसे मिनिमम 10,000 ही माना जाएगा, ताकि एम्प्लॉई को एक अश्योर्ड मिनिमम पे आउट इंश्योर किया जा सके। इसलिए भले ही हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट 5,177 रुपए आया है, लेकिन रूल के अनुसार अश्योर्ड पे आउट को 10,000 रुपए माना जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो तय की गई है। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एम्प्लॉई का एडमिसिबल पे आउट और फिर उसके बाद उससे जुड़ा डियरनेस रिलीफ यानी DR। एडमिसिबल पे आउट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां दिए गए फिगर्स के अनुसार एम्प्लॉई का अश्योर्ड पे आउट का अमाउंट है 10,000 रुपए और इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है 10 लाख रुपए। वही बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू है 9,02,792 रुपए और FW प्रतिशत यानी फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज है 60%। अब यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लागू होती है। अगर इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा इंडिविजुअल कॉर्पस को इग्नोर किया जाता है और कैलकुलेशन के लिए इंडिविजुअल कॉर्पस को बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर ही माना जाता है। तो चलिए अब एडमिसिबल पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एडमिसिबल पे आउट की अमाउंट होगी 4,000 रुपए। अब इस अमाउंट को राउंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी होल नंबर में है, तो फाइनल एडमिसिबल पे आउट 4,000 रुपए ही रहेगा। अब इसी एडमिसिबल पे आउट पर हमें कैलकुलेट करना है डियरनेस रिलीफ, जो कि एप्लीकेबल DR रेट के हिसाब से निकाला जाएगा। इस केस में DR रेट है 2%, जो कि 1 सितंबर 2016 को लागू था। तो एडमिसिबल पे आउट पर डियरनेस रिलीफ होगा 4,000 रुपए का 2% यानी 80 रुपए, और DR की ये राशि समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए DR रेट्स के अनुसार बदलती रहेगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एम्प्लॉई का रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट और फिर उसके आधार पर फाइनल मंथली टॉप अप अमाउंट। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट की, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस केस में इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है 9,02,792 रुपए, वही लमसम विथड्रॉवल 60% है और रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट 8.3% पर एनुम है। तो चलिए अब रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट की वैल्यू होगी 2,497 रुपए 72 पैसे। अब इस वैल्यू को नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा, तो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट होगी 2,498 रुपए। अब बारी आती है मंथली टॉप अप अमाउंट कैलकुलेट करने की, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडमिसिबल पे आउट हमने पहले निकाला था 4,000 रुपए और उस पर एप्लीकेबल DR था 80 रुपए।
तो दोनों को जोड़ने पर टोटल आता है 4080 रुपए। अब हम 4080 रुपए में से रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी का अमाउंट यानी 2498 रुपए माइनस करते हैं, तो इस केस में एम्प्लॉई को मिलने वाला मंथली टॉप अप अमाउंट होगा 1582 रुपए। इसलिए इस एम्प्लॉई को मिलने वाला फाइनल मंथली टॉप अप अमाउंट होगा 1582 रुपए पर मंथ, जो उसकी एन्युइटी को सप्लीमेंट करके उसे प्रॉमिस्ड पेंशन लेवल तक पहुंचाता है। अब हम एक संभावित स्थिति पर बात करते हैं, जहां ऊपर बताए गए इलस्ट्रेशन में एम्प्लॉई का 15 फरवरी 2021 को निधन हो गया, तो ऐसे में यह जो मंथली टॉप अप अमाउंट है वो एम्प्लॉई को 15 फरवरी 2021 तक के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यानी 16 फरवरी 2021 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो फैमिली पे आउट है वो उस व्यक्ति की लीगली वेडेड स्पाउस को मिलेगा, और यह स्पाउस वही मानी जाएगी जो सुपर एन्युएशन की तारीख पर वैध पत्नी थी। दोस्तों, इस इलस्ट्रेशन में एम्प्लॉई का निधन 15 फरवरी 2021 को हुआ है, तो इसके बाद यानी 16 फरवरी 2021 से स्पाउस को फैमिली पे आउट मिलना शुरू होगा। अब फैमिली पे आउट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो समझते हैं। फैमिली पे आउट का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ रेट 17% था, जो 16 फरवरी 2021 को लागू था। हमने पहले से ही देखा था कि एडमिसिबल पे आउट की वैल्यू 4000 रुपए है, और अब उस पर 17% का डीआर यानी 680 रुपए लगेगा। अब फैमिली पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर फाइनल फैमिली पे आउट की वैल्यू होगी 1309 रुपए 20 पैसे, और इसे नेक्स्ट हायर इंटीजर में राउंड किया जाएगा तो फाइनल फैमिली पे आउट पर मंथ होगा 1309 रुपए। दोस्तों, ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि यदि स्पाउस ने क्लेम फॉर्म कुछ समय बाद सबमिट किया है तो जितने भी महीने के अरियर्स बनते हैं उन अरियर्स पर सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, और यह इंटरेस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड के रेट के अनुसार दिया जाएगा। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एम्प्लॉई की डेथ के अगले महीने से शुरू होगी और उस महीने तक चलेगी जिसमें स्पाउस ने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है। यानी स्पाउस को न सिर्फ रेगुलर मंथली पे आउट मिलेगा बल्कि डिले होने की स्थिति में अरियर्स पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ताकि कॉम्पेंसेशन पूरी तरह फेयर और टाइमली हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मंथली टॉप अप कैसे दिया जाता है और किन 3 सिनेरियोज में इसका कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी न सिर्फ समझ में आई होगी बल्कि आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल भी रही होगी। अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब सरल भाषा में दूं। और हां दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फेलो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के इन हिडन बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है गवर्नमेंट रूल्स और स्कीम्स की आसान और भरोसेमंद जानकारी जो आपके हर स्टेज पर काम आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।